Hello students, this is your microbiology subject and your topic is medical parasitology. So what is parasitology? Branch of medical sciences dealing with organism or parasite which live temporarily or permanently on or within the human body. सो क्या है, ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है पैरासाइट से। पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म ही है जो कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जहाँ ऑन और विदिन टेम्परली या परमानेंटली लिव करता है। सो क्या क्या इसकी क्लासेस वगैरह होंगी हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी क्लासेस। किस किस टाइप की इनकी क्लासेस होती हैं पैरासाइट्स की। एक तो होते हैं मेडिकल प्रोटोजोलॉजी, मेडिकल हेलमिन्थोलॉजी एंड मेडिकल एंटोमोलॉजी। फर्स्ट वन है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते क्या हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट्स बाय डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स एट द होस्ट एक्सपेंस। तो क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म जब बॉडी पे होस्ट करता लिव करता है और जो भी होस्ट है उसका क्या वो उससे फीड लेता है, अपनी न्यूट्रिएंट्स लेता है और एज अ शेल्टर उसे यूज़ करता है। टाइप्स क्या क्या हैं पैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिन्हें हम एंडोजोआ भी बोलते हैं। पैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट। जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है, लिव कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, तो वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं पैरासाइट्स लिव्स आउटसाइड द होस्ट। नेक्स्ट है एपीपैरासाइट्स। पैरासाइट्स फीड ऑन अदर पैरासाइट इन अ रिलेशन नोन एज हाइपर पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी पैरासाइट्स कौन होते हैं, स्टे इन इट्स होस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं। परमानेंट में क्या होता है, लीड्स पैरासाइटिक लाइफ थ्रू आउट द होल पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, जो लॉन्ग टाइम के लिए अपने होल पीरियड ऑफ लाइफ स्टे करते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स क्या कौन से होते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द पैरासाइटिक लाइफ। एक्सीडेंटल पैरासाइट्स कौन से होते हैं, अटैक्स ऑन एन अनयूजुअल होस्ट, जो कि उनके अनयूजुअल होस्ट होते हैं उन पे अटैक करते हैं। वेंडरिंग और एबरेंट पैरासाइट्स हैपन टू रीच अ प्लेस वेयर इट कैंट लिव, वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ के ये सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट ये तो था पैरासाइट्स के बारे में कि इनकी क्लासेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। नेक्स्ट है होस्ट। क्या होता है, होस्ट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने स्टे करने के लिए एक पैरासाइट जिस पे स्टे करता है, कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो होस्ट होता है। एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स द पैरासाइटिक स्टेट प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड और शेल्टर टू द पैरासाइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ होस्ट। होस्ट कितनी टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है अ प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट, एन ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट द अडल्ट स्टेजेस और सेक्सुअली मैच्योर रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ अ पैरासाइट। कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो सपोर्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म की अडल्ट स्टेज के लिए, जहाँ जो भी उसे सेक्सुअली मैच्योर कर रहा है रिप्रोडक्शन फॉर्म के लिए, तो वो होते हैं प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन होते हैं, एन ऑर्गेनिज्म दैट होस्ट द असेक्सुअल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। ये टू टाइप के होते हैं, डिवाइड किया जाता है। पैसिव इंटरमीडिएट होस्ट एग्जाम्पल दी गई है स्नेल्स की, एंड एक्टिव इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जैसे टेस्टेसे फ्लाई। रिजर्वियर होस्ट कौन होते हैं, अ प्राइमरी होस्ट दैट हार्बर्स द पैथोजन बट शोज नो इल इफेक्ट्स एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वियर होस्ट होते हैं जो कि किसी भी पैथोजन को लिव के लिए अपनी बॉडी का तो यूज़ करती हैं, बट उनसे क्या होता है, पैथोजन्स को साइड इफ़ेक्ट नहीं शो करते, कोई भी इल इफ़ेक्ट्स शो नहीं करते हैं, बट वो एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सर्व करते हैं। पैराटेनिक होस्ट क्या होते हैं, an intermediate host whose presence may be required for the completion of a parasite's life cycle but in which no development of the parasite occurs. इस पैराटेनिक होस्ट होते हैं, ये एक इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जिनकी प्रेजेंस किसी भी पैरासाइट्स की लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है, उनकी पैरासाइटिक लाइफ को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट ये कि उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं।
Next है लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल इज़ अ साइकिल ऑफ डेवलपमेंट बिगिनस फ्रॉम द डेफिनेटिव एंड बैक टू द डेफिनेटिव होस्ट. ये एक पूरा साइकिल है जिसमें उसकी जो डेवलपमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से देन बैक टू द डेफिनेटिव होस्ट. टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल अब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है और इंटरमीडिएट हो सकता है. डायरेक्ट में क्या है? अ पैरासाइट लाइफ साइकिल इन विच द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट टू होस्ट विदाउट एन इंटरमीडिएट. जिस लाइफ साइकिल में एक पैरासाइट ट्रांसमिट हो रहा है एक होस्ट से दूसरी होस्ट तक विदाउट किसी भी इंटरमीडिएट के हेल्प के बिना, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म जहाँ पैरासाइट नहीं होता, होस्ट नहीं होता है, तो वो होता है डायरेक्ट लाइफ साइकिल. इनडायरेक्ट होता है अ पैरासाइट लाइफ साइकिल इन विच द पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट टू होस्ट विद एन इंटरमीडिएट. इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट होता है, मतलब पहले अगर होस्ट को लाइफ साइकिल ट्रांसमिट अपना जो भी है पैरासाइट को ट्रांसमिट होना है तो वो पहले इंटरमीडिएट के थ्रू फिर नेक्स्ट होस्ट के तरफ जाएगा. इसकी ठीक है. नेक्स्ट है होस्ट पैरासाइटिक पैरासाइट रिलेशनशिप. होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस भी बोलते हैं. सिम्बायोसिस क्या है? एन एसोसिएशन इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से हैं? पैरासाइट एंड होस्ट आर सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दैट वन कैन नॉट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर. इसमें क्या सिम्बायोसिस में क्या है कि जो भी होस्ट एंड पैरासाइट ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे पे टोटली डिपेंड करते हैं कि एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है. तो इनकी क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट है कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? एन एसोसिएशन इन विच द पैरासाइट ओनली इज डिराइविंग बेनिफिट विदाउट कॉजिंग इंजरी टू इट्स होस्ट. इसमें क्या होता है? जो पैरासाइट होता है वो उससे क्या है अपनी लाइफ सर्वाइविंग में बेनिफिट्स होते हैं बट विदाउट कॉजिंग, बट वो अपने होस्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है. मतलब होस्ट को हार्म किए बिना वो अपना लाइफ साइकिल मतलब अपना सर्वाइव कर रहा है. तो उसमें क्या होता है कि होस्ट को इंजरी नहीं होती है. सेकेंड वन है पैरासाइटिज्म. इसमें क्या होता है? एन एसोसिएशन इन विच द पैरासाइट डिराइव्स बेनिफिट एंड होस्ट सफ़र सम इंजरी. इसमें कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट को इंजरी करके खुद का खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो जहाँ अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं. तो इसमें होस्ट को सफ़र करना पड़ता है सम इंजरीज से. नेक्स्ट वन है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलाइज्म में क्या होता है? एन एसोसिएशन इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट्स. म्यूचुअलाइज्म में होता है कि दोनों ही पैरासाइट्स एंड होस्ट को बेनिफिट्स होते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस. मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं पैरासाइट्स की? अगर तो यूनिसेलुलर हैं तो वो प्रोटोजोआस होते हैं, और अगर मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स हैं तो वो मेटाजोआस होते हैं. प्रोटोजोआस नेक्स्ट डिवाइडेड होते हैं इनटू द सर्कोमा स्टिगोफोरा. इसमें फर्दर क्लासेस हैं. अगर तो वो मूव कर रहे हैं बाय सीडोपोडियम के थ्रू, मतलब एग्जांपल उनकी अमीबा है तो उन्हें हम सार्कोडिना बोलते हैं. और अगर मूव कर रहे हैं बाय द फ्लैगलास देन मैस्टिगोफोरा. मूव कर रहे हैं बाय सिलिया तो सिलियोफोरा एंड द स्पोरोजोरा. नेक्स्ट है मेटाजोन पैरासाइट्स है, वो भी 2 क्लासेस में डिवाइड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड हेलमिन्थस. जैसे वॉर्म्स वगैरह होते हैं. हेलमिन्थस फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू द नेमाटोड्स एंड प्लेटीहेलमिन्थस. प्लेटीहेलमिन्थस फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू द कैस्टोड्स एंड ट्रेमाटोड्स. जो ट्रेमाटोड्स फ्लूक्स होते हैं डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रिजाइडिंग्स, मतलब जो भी हैबिटेट जिनके ऊपर वो लिव कर रहे हैं तो उनको डिवाइड किया गया है. जैसे अगर तो ब्लड फ्लूक्स में है तो उनको बोलते हैं स्किस्टोजोमा स्पीसीज. लिवर फ्लूक्स हैं तो फेसिकोला स्पीसीज. इंटेस्टिनल फ्लूक्स हैं तो फैशियोलोप्सिस बस्की. एंड लंग फ्लूक्स हैं तो पैरागोनिमस वेस्टरमनी.
तो ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं ट्रेमेटोड्स के, फ्लूक्स के। ये डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड होते हैं, नो बॉडी कैविटी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पीसीज होती हैं एक्सेप्ट द स्किस्टोसोमास। hermaphrodites except schistosoma species. So this is all about your parasites. Thank you.